Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that construct a new physical quantity having dimensions of length in terms of universal constant GCH. What is this new quantity called? What is order of its magnitude? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखो लेंथ की डायमेंशन रिप्रेजेंट करनी है जी सी एच के टर्म्स में. मान लो लेंथ बच्चों डिपेंड कर रही है जी की पावर एक्स पर, एच की पावर वाई पर और सी टू द पावर जेड पर. ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा. मान लो डायमेंशनलेस कांस्टेंट बच्चों एक न्यूमेरिक वैल्यू है. मान लो के जी की पावर एक्स, एच टू द पावर वाई एंड सी की पावर जेड. ये आ गया बच्चों. अब देखो इधर तो लेंथ है, तो राइट हैंड साइड भी बच्चों लेंथ की डायमेंशन होनी चाहिए, नेट डायमेंशन. देखो जी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. तो जी क्या होगा बच्चों, एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू. तो देखो एफ की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एम एल टी माइनस टू. और आर की डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब लेंथ है, और ये क्या हो गया नीचे बच्चों, एम स्क्वायर आ गया. राइट. तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर बच्चों के तो डायमेंशन लेस है, तो के की डायमेंशन आएगी नहीं. जी की डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर बच्चों एम है, नीचे एम स्क्वायर है, तो एम की पावर माइनस वन आ गया. देखो एल की पावर वन है, यहाँ पर एल की पावर टू है, तो एल की पावर थ्री आ गया. और टी की पावर क्या है, माइनस टू. ये आ गया. एच की पावर ये आपकी इसकी पावर एक्स. अब एच कैसे निकालोगे, देखो जो ई होता है बच्चों आपका एनर्जी, वो होता है एच एफ, प्लैंक कांस्टेंट के टर्म्स में ये होता है. सो एफ जो आपका एच हो गया उसकी डायमेंशन क्या होगी, ई बाई एफ के बराबर आएगी. राइट. तो देखो ई क्या होता है जो डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, डायमेंशन उसकी टी माइनस वन होती है. यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आ जाएगा बच्चों. ये आ जाएगा डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसकी पावर वाई. और सी क्या है बच्चों आपका, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट. तो एल टी माइनस वन इसकी डायमेंशन, ये तो पता है आपको, ये क्या है, जेड. अब देखो बच्चों पावर्स को हम एग्रीगेट कर लेते हैं. एम की पावर क्या है देखो, माइनस एक्स प्लस वाई. और एल की पावर क्या है बच्चों आपका, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड. राइट. और जेड टी की पावर क्या है, माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड. ये बच्चों आपका थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड. ठीक है. ये क्या है आपका, थ्री एक्स प्लस टू वाई, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड. इतना है बच्चों. ठीक. तो ये बच्चों आप देखो, और लेफ्ट हैंड साइड तो देखो ना एम की पावर है और ना टी की पावर है, दोनों बच्चों को जीरो हो जाएगी. एल की पावर क्या है, यहाँ पर वन है. सो माइनस एक्स प्लस वाई क्या हुआ आपका, जीरो हो गया. मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया. राइट. और यहाँ से देखो तो ठीक है, टी की पावर भी जीरो है, तो माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो. अब एक्स और वाई तो सेम है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जेड को राइट हैंड साइड ले जाओ तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा. राइट. वाई को भी एक्स रखो तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री वाई आ जाएगा. ठीक. ये हो गया, ये वन मान लो, ये टू मान लो. और लेफ्ट हैंड साइड एल की पावर वन है, राइट हैंड साइड भी वन हो गया. तो थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर. सो थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए. अब एक्स और वाई सेम है, तो यहाँ पर बच्चों टू एक्स लिख दो. और जेड क्या है बच्चों आपका, माइनस थ्री एक्स के बराबर है. राइट. इक्वल टू क्या हो गया, वन. तो ये आपका कट गया, तो टू एक्स इक्वल टू वन. ये एक्स कितना आ गया आपका, वन बाई टू. और यही वैल्यू वाई के बराबर है. और जेड क्या है बच्चों आपका, माइनस थ्री एक्स है, तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू. अब देखो वैल्यू रख देते हैं बच्चों. आपका लेंथ इक्वल टू क्या था आपका, के जी की पावर एक्स. राइट. एच की पावर वाई एंड सी की पावर जेड. तो कितना हो जाएगा, के जी की पावर वन बाई टू, एच की पावर वन बाई टू, सी की पावर माइनस थ्री बाई टू. अब देखो इसको स्क्वायर रूट में रखोगे तो वन बाई टू मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट हुआ बच्चों. और देखो यहाँ पर जी एच आ गया, और नीचे देखो सी की पावर ये माइनस है, मतलब नीचे आएगा और इसका क्यूब होगा बच्चों. ठीक है ना, ऐसा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब होगा. तो ये आ गया बच्चों. अब पूछा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर पता करने के लिए क्या करो आप, इसमें बच्चों वैल्यू रख दो आप. यहाँ पर क्या करो आप,
वैल्यू रख दो, के की वैल्यू क्या मान लो आप, 1 मान लो बच्चों, ठीक है ना, ऑर्डर पता करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो के इक्वल टू 1 मान लो और वैल्यू रख दो। तो एल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो जी, जी क्या होता है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11 इतना होता है। एच की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻4, सॉरी -30 जूल सेकेंड इतना होता है बच्चों। और अपॉन सी क्यूब, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इसका क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो एल की जो वैल्यू आएगी लगभग 10⁻35 मीटर के बराबर आएगी, राइट, इसके ऑर्डर का आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, तो ये बच्चों आपका ऑर्डर हो गया। और इसको कहते हैं, इसमें ये भी पूछा गया व्हाट दिस न्यू क्वांटिटी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड प्लैंक्स लेंथ, ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो ये इसको कहते हैं न्यू क्वांटिटी, ये जो न्यू क्वांटिटी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।